हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था हमने पिछली वाली वीडियो में स्नान के लाभ तक पढ़ा था कि स्नान के लाभ क्या होते हैं। पवित्र वृषम आयुषम, इसकी ट्रिक पढ़ी थी। पवित्र लोग श्रम अनुसंधान से बल को ओज में चेंज करते हैं। ये इसका स्नान का कोड हो गया पूरा का पूरा। ये जो ऊपर खाली स्पेस है इसको यहीं पे लिख लेना। आगे आता है स्वच्छ वस्त्र धारण करने से लाभ। क्या होता है इससे? काम्यम यशस्यम आयुषम अलक्ष्मी घनम प्रहर्षणम श्रीमद पारिषदम शस्तम निर्मल अंबर धारणम। यानी कि जो स्वस्थ वस्त्र धारण करने से क्या लाभ होता है, ये क्या होता है? काम्य होता है, यानी कि सुंदरता लाने वाला होता है। यशस्यम आयुषम, यश और आयु की वृद्धि करने वाला होता है। अलक्ष्मी घनम यानी कि अशोभा को दूर करने वाला होता है। प्रहर्षणम यानी कि खुशी यानी हर्ष प्रदान करने वाला होता है। श्रीमद पारिषदम यानी कि श्रीमद पारिषद यानी कि जो ये संभाषा सेमिनार वगैरह होते हैं उनके लिए यह प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उनमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने से। अब कोई जेंटलमैन बन के एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाएगा तो उसकी क्या होगी? शोभा होगी, प्रतिष्ठा होगी और वो सुंदर लगेंगे, उसकी यश होगा, उसकी अशोभा दूर होगी, मन को प्रसन्नता मिलेगी, सारे के सारे हैं। अब यहाँ पे श्रीमद् पारिषदम शस्तम इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही नीचे हम पढ़ेंगे श्रीमद् व्यसन सूदनम और यहीं से कंफ्यूजन होती है कि श्रीमद् व्यसन सूदनम किसमें है और श्रीमद् परिषदम शस्तम किसमें है। तो परिषद में याद करना कि सेमिनार वगैरह, परिषद होती सेमिनार वगैरह, उसमें लोग क्या करते हैं? स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाते हैं। नीचे आते हैं सुगंध द्रव्यों के लेप और माला धारण करने से लाभ। क्या होता है? वृषम सौगंध्य आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम सोमनस्य अलक्ष्मी घनम गंध माल्य निषेवणाम। यानी कि स्नान करने के बाद केशर आदि सुगंधित द्रव्यों से युक्त चंदन लगाने से तथा सुगंधित पुष्प मालाओं के धारण करने से शरीर में वृषता। अब वृषता देखो कितनी जगह आ चुकी है। वृषता यहाँ भी आई है, वृषता यहाँ भी आई थी, स्नान के लाभ में भी आई थी। तो यही खाली स्पेस में ऊपर लिख लेना वृश्य किस किस में आया है। इसमें आया है और सुगंध वाले में आया है और ऊपर स्नान वाले में आया है। आयुष्य तो तीनों में ही आया है। सौगंध्यम आयुष्य काम्यम पुष्टि बलप्रदम सोमनस्य। हालांकि एक एक उठा के पूछा नहीं जाता है, फिर भी हमें लिख लेना चाहिए। उठा के पूरी लाइन पूछी जाती है कि वृषम सौगंध्यम आयुषम काम्यम पुष्टि बलप्रदम। अब यहाँ पे हम सौगंध्य से पकड़ लेंगे कि किसका है? सुगंध वाले का है। और सोमनस्य अलक्ष्मी घनम, मन में सुगंधि बढ़ती है, आयु का हित होता है, सुंदरता बढ़ती है, शरीर की पुष्टि बल पड़ता है, मन में प्रसन्नता रहता है और शरीर की अशोभा नष्ट होती है। अगला आता है रत्न और आभूषण धारण करने से लाभ क्या होगा? धन्यम मंगलम आयुष्यम श्रीमद व्यसन सूदनम हर्षणम काम्य ओजस्यम रत्न भरण धारणम रत्नाभरण धारणम। देखना, रत्न वगैरह धारण कौन करते हैं? धनी लोग करते हैं ना, बड़े बड़े मोटे मोटे हीरे मोती धारण करके रखते हैं। तो धन्य से किसका हो गया? रत्न का शुरू हो गया। अगर ये पूरी लाइन दी जाएगी तो हम पूरी लाइन की धन्य देख के ही पकड़ जाएंगे कि ये रत्न वाला है। लेकिन अगर इसमें एक वर्ड देके पूछ लिया जाए कि श्रीमद व्यसन सूदनम, तो एक उसमें तो आ गया पारिषद, परिषद आ गया। परिषद तो किसका है? स्वच्छ वस्त्रों का है। तो इसमें हम श्रीमद बचा कौन सा? श्रीमद व्यसन सूदनम, ये किसका हुआ? रत्न और आभूषण वाले का हो गया। अगला आता है, ये है पैर और मल मार्गों की शुद्धि से लाभ। लाइन कटी हुई है बुक में, देखना। मेध्यम पवित्रम आयुषम अलक्ष्मी घनम कलीनाशनम पादयोर मल मार्गाणाम सोचा अभीक्षण। यानी कि ये मेध्य होता है। पैर और मल मार्गों की बार बार शुद्धि करते रहने से धारणा शक्ति बढ़ती है। ये मेध्य होता है। पैर और मल मार्गों की शुद्धि करने से धारणा शक्ति बढ़ती है। धारणा शक्ति बढ़ती है, शरीर में पवित्रता आती है, आयु की वृद्धि होती है और अलक्ष्मी तथा कली का नाश होता है। कली होता है रोग, यानी कि रोगों का नाश करने वाला होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? कली से पकड़ेंगे इसको। यानी कि कली, ये जो पैर और मल मार्ग की, मल कैसे होता है? काले काले होते हैं ना, मैल जो होता है वो काला काला होता है। तो उसमें मल मार्गों में क्या आएगा? कली वाली टर्म आएगी, यानी कि काला, काली टर्म आएगी। कली नाशनम होता है कौन सा? पैर और मल मार्गों की शुद्धि। तो ऐसा आ जाए, अगर कली वाली पूरी लाइन आ जाए तो हम पकड़ लेंगे किसका है ये? पैर और मल मार्गों की शुद्धि का लाभ है। आगे आते हैं शोर कर्म से लाभ। शोर कर्म होता है
जो दाढ़ी और ये बाल वगैरह होते हैं इनका लगातार काटना, इसको मेंटेन करके रखना। क्या होता है इसका? पौष्टिकम वृषम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम। इसको कैसे, इसकी ट्रिक बनाइए, शार पिष्ट कर रूपम को खिलाया। इसको ऐसे ही याद करेंगे हम। ये याद, वृक्ष पता नहीं कितनी जगह आया, आयुष्य पता नहीं सब में ही आया है, तो किससे याद करेंगे हम इसको? शार पिष्ट कर रूपम को खिलाया। चार से हो गया शोर कर्म, पिष्ट से हो गया पौष्टिकम से शुरू होता है, रूपम को खिलाया रूप विराजनम। यानी कि ऐसी ऐसी लाइन हमें, अगर ऐसी लाइन उठा के दे दी जाती है तो हम फटाफट करेंगे, शार पिष्ट कर रूपम को खिलाया। किसका है ये? शोर कर्म का लाभ है। क्या है ये? केश, श्मश्रु और नख आदि को कटाने से और उसका प्रसाधन करने से शरीर पुष्ट होता है। एक कामोदीपक होता है, आयु के लिए हितकर, पवित्रता को उत्पन्न करने वाला और स्वरूप को निखारने वाला रूप विराजनम होता है। अगला आता है जूते और खड़ाऊ धारण करने से लाभ। अब देखना यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आया है चक्षुषम। अब पीछे क्या आया था? उसमें पादाभ्यंग में क्या आया था? पादाभ्यंग में आया था दृष्टि प्रसादनम। यहीं पे कर लिख लेना इसको, इसी स्पेस में। दृष्टि प्रसादन किसका है? पादा अभ्यंग का। चक्षुषम किसका है? खड़ाऊ यानी कि पादत्र धारण। पादत्र धारण का लाभ है। तो चक्षुषम स्पर्शनम हितम पादयोर व्यसनापहम बल्यम पराक्रम सुखम वृषम पादत्र धारणम। यानी कि जूते या खड़ाऊ पहनना नेत्रों और पैर की त्वचा के लिए हितकर होता है। पैरों के व्यसन, ये सारे के सारे, जैसे पैर का फटना, कांटे गड़ना आदि को दूर करने वाला होता है। बल पराक्रम तथा सुख को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन चक्षुष से पूछा जाता है। और ये भी बल्लम पराक्रम सुखम वृक्षम, ये नहीं पूछा जाएगा, चक्षुष से पूछा जाएगा इनमें से चक्षुष से किसका लाभ होता है। तो ये जूते खड़ाऊ पादत्र धारण करने से लाभ होता है। अगला आता है छाता धारण करने से लाभ। छाता धारण करने से इते प्रश्मनम बल्यम गुप्त आवरण शंकरम घर्म अनिल रजो अंबुघनम छत्र धारणम उच्यते। यानी कि इते प्रश्मनम क्या होता है? यानी कि इते यानी कि जो भावी रोग, होने वाले रोग है, जो अभी हुए नहीं, होने वाले रोग। छाता ले लिया तो मान लो ऊपर से किसी ने कुछ फेंका हो, तो अपना भावी रोग हो गया ना, वो उससे बच जाएंगे। इते प्रशमनम यानी कि होने वाले रोग से, बल्य छाता धारण करने से इति यानी कि भावी रोगों की शांति होती है। ये बल्य होता है। गुप्त्यावरण शंकरम यानी कि गुप्ती यानी कि प्रेत पिशाच आदि से रक्षा करता है, या शरीर का आवरक होता है। शंकर यानी कि कल्याणकारक है। घर्म अनिल रजो अंबुघनम यानी कि घर्म यानी कि धूप, अनिल वगैरह से, रजो यानी कि धूल और पानी से हमें बचाता है। तो ये तो हम देखते ही पहचान जाएंगे कि किसका लाभ होता है। पूछा जाएगा या तो इते प्रश्मनम किसका लाभ है, तो इते किसका लाभ है? छाता धारण करने का, या फिर गुप्त आवरण, तो इसको याद करेंगे गुप्ता का छाता। गुप्ता का छाता यानी कि गुप्त आवरण वाला आ जाए तो किसका है ये? छाता धारण करने का लाभ है। आगे आते हैं दंड धारण करने से लाभ। दंड धारण करने से स्खलत संप्रतिष्ठानम सुरूणाम च निषूदनम। यानी कि दंड धारण करने से मनुष्य को गिरने से बचाता है। यानी कि हाथ में यदि डंडा लिए रहेगा तो क्या करता है वो? गिरने से बचाता है। स्खलत संप्रतिष्ठानम। और क्या करता है? स्त्रूणाम च निषूदनम यानी कि लड़ाई होने पर स्त्रुओं को नष्ट करता है। और अवष्टनम आयुष्यम भयघनम दंड धारणम यानी कि शरीर का सहायक होता है, गिरने से बचाता है, तथा आयु के लिए हितकर और भय को दूर करने वाला होता है। इसको कैसे याद करेंगे हम? इसको करेंगे, इसका कोड है दंड धारण करना एक प्रतिष्ठान है। यानी कि प्रतिष्ठान, यदि हम वर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो किसका आएगा वो? दंड धारण के लाभ में आएगा। फलत संप्रतिष्ठानम तुणाम च निषूदनम। दंड धारण करना एक प्रतिष्ठान है। नीचे देखना है, यहाँ विमर्श में सुश्रुत ने उष्णी यानी कि पगड़ी धारण करने के लाभ भी बताए हैं। रजो अवश्याय, अवश्याय होता है उसकी बूंद। सूर्यांश आशु हिम अनिल निवारणम, इनसे बचाने वाला होता है कौन सा? उष्णी। ये सुश्रुत में पढ़ेंगे। अगली आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस, शारीरिक क्रियाओं के नित्य परिपालन करने में सतर्कता निमित्ता उपमा। ये उपमा कौन सी है? नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु हितो भवतम्। यानी कि जिस प्रकार नगरी नगर की रक्षा में
तथा नरथी रथ की रक्षा में सदा सावधान रहता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाएं संपन्न करने में सावधान रहना चाहिए। यानी कि नगरी नगरस्य, ये नगरी नगरी वाली अगर रेफरेंस आती है तो पूछी जाएगी ये कौन से आचार्य ने बोली है और कौन से चैप्टर में बोली गई है। तो आचार्य चरक ने दिनचर्या वाले स्वस्थ वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 मात्रा क्षितीय अध्याय में इसका वर्णन किया है। इसको कैसे याद करेंगे हम? नगरी नगर यानी कि आजकल लोग नगर-नगर में जाके दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं, उसके लाभ बता रहे हैं। तो जगह-जगह जाके उसके लाभ बता रहे हैं क्योंकि सारे के सारे डिज़ीज़ वहीं पे छुपी है, सारा प्रशमन वहीं पे छुपा है। यदि दिनचर्या का हम पूरा पालन करते हैं, तो आधे रोग तो वैसे ही नहीं होंगे। तो नगर-नगर जाके दिनचर्या के बारे में अवेयरनेस बता रहे हैं। तो दिन नगर-नगर वाली रेफ़रेंस यदि आ जाए तो वो कौन-सी है? वो दिनचर्या वाले वो उसके चैप्टर नंबर 5 की रेफरेंस है और आचार्य चरक ने बोली है, जिसमें स्वस्थ वृत्त का वर्णन है। आगे आते हैं स्वस्थ वृत्त प्रकरण का उपसंहार। वृत्ति पाय निषेवेत ये सयुधर्मा विरोधन शम अध्ययन च एव सुखमेवं समश्रुते। यानी कि ये रेफरेंस है, ये भी डायरेक्ट ही पूछी जाती है ये पहली वाली लाइन देके कि ये कौन से आचार्य ने कौन से चैप्टर में बोली गई है कि जीविका के लिए ये नहीं है उन्हीं जीविका के लिए यानी कि जीने के लिए उन्हीं उपायों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध न हो। वृत्ति होता है जीविका यानी कि वृत्ति पाया निषेवेत ये सयु धर्मा विरोधिना यानी कि जो धर्म के विरुद्ध न हो उन्हीं का अवलंबन करना चाहिए। जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है वह सुख को प्राप्त करता है। सम अध्ययन यानी कि शांत रह के जो अध्ययन करता है वो क्या करता है? सुख सुख को प्राप्त करता है। रेफरेंस है चैप्टर नंबर 5 आचार्य चरक की। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाली टेबल में देखना, ये आचार्य चरक ने 3 प्रकार के बताए हैं प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक 36, 32 और 24 इसका अंगुल का प्रमाण है। आचार्य सुश्रुत ने 5 माने हैं। कासघन और वामक इनसे एक्स्ट्रा माने हैं और इसमें शारंगधर ने 6 माने। उन्होंने छठा कौन-सा माना है? वृणधूपन माना है। हम इसका तो एंडिंग का टाइम हो रहा है मीटिंग का। ये स्पेशल करेंगे हम पूरा रिवीजन इसको दोबारा। ये देखो नगरी नगरस्य रथेश रथी ये किसमें आती है? चैप्टर नंबर 5 में आती है और जीविका के उपाय के लिए वही करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध न हो। थैंक यू।